आज ये कहाँ बात चले? उस अल्लाह का हुक्म रहा, इंशाअल्लाह जीत के आएंगे, जीतेंगे पक्का। अगर कौशल भाई को बड़ी क्या कहना जनता से, क्या कहना चाहते हैं आप? कह सकते हैं मिलक की जनता से, खाते नगरिया जहाँ जहाँ इनका मामला है, बोल सकते हैं आप, जनता से बोल सकते हैं। हाँ। क्या कहना चाहते हैं जनता से? जनता से हम यही कहना चाहते हैं साहब, अपना सोच समझ के वोट डालो। किसको वोट डालो? कौशल भाई को। कौशल भाई को वोट दो, विजय बनाओ। हाँ, ये कहना विजय चाहते बनाओ। हैं। हाँ, विजय दिल से आप लड़ा रहे हैं उनको, दिल से लड़ा रहे एक बार हैं, नाम और इंशाअल्लाह बताइए। नाम और जरूर बताइए। जीत के आएंगे। नाम और बताइए। मैदान में बड़ी खुशी से उतरे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनवार हुसैन है। अनवार हुसैन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई साहब क्या नाम है आपका? विशेष कुमार शर्मा। विशेष कुमार शर्मा जी कहाँ रहते हैं? मिलक में रहते हैं, रोरा खुर्द। तो ये जो सीट है चेयरमैन की, ये वहाँ पर भी है क्या रोरे में? रोरा खुर्द और खाता कला और मिलक, अच्छा। ये सारी ही नगर पालिका मिलक है। अच्छा, तो आप क्या? और हाँ। ये 30 साल पहले नगर पालिका हुई थी, उससे पहले नगर पंचायत में सीट थी। अच्छा। 30 साल में सबसे पहले स्वर्गीय भारद्वाज जी यहाँ पे चेयरमैन बने, उसके बाद में इस्माइल साहब बने हाथी से। अच्छा। उसके बाद में लगातार 20 साल से एक ही समाज के लोगों का, एक ही मतलब जाति विशेष के लोगों का इस सीट पे 20 साल से कब्जा है। क्या नाम है उस सीट का? नगर पालिका मिलक। नहीं, ये तो है जो कब्जा जिनका है, वो जो पिछले भी थे, उससे पहले भी थे, एक ही जाति के लोग हैं। अच्छा। और वो लगातार 20 साल से यहाँ पर कब्जा करे हुए, यहाँ कब्जा करे हुए हैं। और मतलब कब्जा करते आपस में ही सब बंदरबांट चल लिया उनका। अच्छा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अच्छा। किसी की कोई भी दूसरी जाति, दूसरा समाज का लोग है, कोई कहीं पे भी उसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। आज कौशल भाई ने हमारे हिम्मत करके जो यहाँ पे हम सारे सर्व समाज के लिए जो खड़े हुए हैं, तो हम लोग उनका कोशिश कर रहे हैं, सब लोग साथ दें और विकास के लिए उनको वोट करें। विकास के लिए काम कराएंगे, उम्मीद है आपको इनसे? बिल्कुल उम्मीद है, निश्चित उम्मीद है। लगातार 15 साल से वो अपना जिस मेंबरी के, जिस सभासद की हैसियत से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, काफ़ी विकास कर रहे हैं, काफ़ी क्षेत्र में अपनी लोगों की बात भी रखते हैं। अच्छा, तो चेयरमैन के आगे भी रखते हैं, कोशिश करते हैं लोगों का काम हो, लेकिन एक दायरा होता है हर पद का कि कौन कितना काम कर सकता है, उसी हिसाब से काम करते हैं। तो सर एक बात पूछना, 20 साल से जो कब्जा है सीट पर, यहाँ पर 20 साल से, तो फिर जनता क्यों बार बार इन्हें जिता देती है? क्या मैटर है? मजबूरी आती है कुछ, कभी कोई पार्टी बदल लेता है, कभी कोई किसी पार्टी में, कभी कोई किसी पार्टी में, कभी समाजवादी से है, कभी बीजेपी से है। तो जनता अपने बारे में सोच ही नहीं रही है। नहीं, जनता तो सोचती है, लेकिन करा क्या जाए, जनता की भी मजबूरी। आज बीजेपी में आ गए, आज ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार तो वैसे भी विकास कर सकती है। जनता को उसको कोई संदेश देना चाहते तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल एनआर हेल्प न्यूज़ के माध्यम से। सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए, एक निष्पक्ष, और उस आदमी को जिताना चाहिए जो आप सबका है, आदन हितैषी है, आपका हर समाज हर वर्ग का आदमी है। अच्छा। उसके साथ रहना चाहिए सबको, और वो किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी का नहीं है। जीतने के बाद और आप सब लोगों के साथ है। जीतने के बाद कोई वादा किया हो चेयरमैन साहब? नहीं, जीतने के बाद वो उनकी कोशिश रहेगी, वो सब लोगों से वायदा कर रहे हैं, मैं हर आदमी के साथ रहूँगा, जो जिसका हर संभव प्रयास होगा, जो जिसकी ज़रूरत होगी, जिसको जो जहाँ उनकी आवश्यकता होगी, वो साथ रहेंगे। तो पिछले 15-20 साल से सोशल वर्किंग में लगे हुए हैं सक्सेना जी। 20 साल से लगातार वो और उनका सारा परिवार, वो 8-10 लोग अपने परिवार के 4-5 भाई हैं, भतीजे, सारे लोग सोशल वर्किंग में लगे हुए हैं। आप यही चाहते हैं कि उनको जीतना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। क्या नाम है सर सब लोग जीत रहे हैं। विजय चित्रांशी। जोर से बोलें थोड़ा। विजय चित्रांशी। अच्छा। तो आप हाँ खड़े हो जाइए, मेहरबानी होगी। विजय भाई कोई नहीं, भाई साहब ये जो है ना सक्सेना जी, यहाँ पर इनका कैसा चर्चा है मिलक के अंदर, क्या देख पा रहे हैं आप? सब चर्चा नहीं है, आंधी है इनकी, आंधी तूफान आंधी है। अच्छा। और थोड़ा आसमान की तरफ। इनकी आंधी में जितने और प्रत्याशी सब उड़ गए हवा में। अच्छा जी, पूरे तरीके से आपको लग पूरे रहा है? तरह उड़ गए, बिल्कुल पक्का। बिल्कुल पक्का, 1001%। कैसे इस नज़र से देख पा रहे हैं जनता की बात को, कैसे दिल की बात को समझ पा रहे हैं? नज़र तो हमसे बेहतर आप देख सकते हैं। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, मैं भी सर्वे भी करूँगा पूरे तरीके से और देखूंगा। मुझे लग रहा है जी हाँ, कौशल सक्सेना जी का नाम जो है लग रहा है मुझे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो केतकी जी यहाँ पर अभी बता रहे थे कि पिछले 20 साल से एक ही पार्टी का यहाँ पर कब्जा है नगर पालिका पर, एक ही पार्टी का पिछले 20 साल से। तो पिछले 20 साल से कोई तो काम कराए होंगे उन्होंने, या बिल्कुल काम ही नहीं कराए हैं समाजवादी पार्टी के? जो उनके अपने काम तो वो हो रहे थे, जनता का तो मुझे लगता नहीं काम हुआ। कोई ऐसा शख्स आया हो जिसने तारीफ़ की हो उस पार्टी की आपके सामने? नहीं, हमारे सामने तो कभी तक तारीफ करने को मिला नहीं। तो आपने जो सक्सेना जी को मैदान में उतारा है जी, एक अखाड़े में पहलवान की तरह, तो वो उसका कारण क्या है?
क्या देखते हैं आप, क्या करेंगे ये आगे जाकर? यही देख रहे हैं कि सबके वो काम आते हैं, 20 साल से सेवा कर रहे हैं सेवा। बिल्कुल बिल्कुल, ना कभी उन्होंने हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा। आपके सामने कोई 3 काम बताइए जो आपके सामने किए हो सक्सेना ने। 3 काम ऐसे बता दें? हाँ, कोई भी बता जो किए हो। अगर मुझसे अगर आप किसी और के लिए किए हो, नहीं वो तो या रात में ज़रूरत पड़ी हो तो अपने हॉस्पिटल ले गए हो, आपके सामने हुआ हो ऐसा? अपने लिए तो वो कुछ काम करते नहीं है। अच्छा। वो जो भी काम करते हैं वो दूसरों लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते ये बात तो अगर आप मुझसे बेहतर मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति से पूछें मैंने भी तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ये पता था, अभी इन्होंने बताया कि भाई रात को आधी रात ज़रूरत पड़ी तो रात को 12 बजे गाड़ी लेकर चले भागे। मैं आपको उनको लेकर का बता दूं। हाँ बताएं, ये तो सुनाना चाहता हूँ। जब पूछ ही रहे हो आप, हाँ, बताएं। अभी एक हमारे मुस्लिम भाई को जी ब्लड की आवश्यकता पड़ी। उनकी आवश्यकता पड़ी आपको, एक मुस्लिम भाई को मिलक में? वो हम मिलक से हैं, वो खाते नगरिया के। अच्छा, खाते नगरिया। कौशल भाई रात के 11 बजे उसको ब्लड देने गए थे। रात के 11 बजे ब्लड देने गए? ब्लड देने गए, ब्लड देकर आए? ब्लड देकर आए। बहुत अच्छी विशेषता है, मतलब अभी जीते नहीं है तो ये आलम है कि अपना खून भी दे दिया उन्होंने। ये पिछले 1 वर्ष पहले की बात है। 1 वर्ष पहले जब टिकट लेने का कोई मामला नहीं, तब वो केवल वार्ड मेंबर थे। तो ये जो टिकट लिया है इन्होंने आप लोगों के दम पे, मतलब आपने कहा कि भाई आप टिकट लो? हाँ, हमें इनके जैसे नेता की आवश्यकता है और हमें नहीं, पूरी मिलक को, पूरी इस नगर पालिका को आवश्यकता है। तो आप भी बता सकते हैं, जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैं तो वही देखो, ये छोटी सी अपील करूंगा कि 4 तारीख को वोटिंग होनी है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा सकते हैं वो डलवाएं। इनके हाथों मजबूत करें, इनके हाथ मजबूत होंगे तो मुझे लगता है कि शायद पूरी नगर पालिका मिलक का हाथों मजबूत होगा। आप आए तो यही कहना चाहते हैं कि वोटिंग दी जाए? जी जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? बबलू सक्सेना। जी बबलू सक्सेना। बबलू सक्सेना जी, काफ़ी देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं, हम इंटरव्यू चल रहा है, इन लोगों का सर्वे कर रहे हैं कि भाई कहाँ क्या माहौल है। तो क्या माहौल है मिलक का, ये बताएं। माहौल बहुत बढ़िया है, थोड़ा दूर से। माहौल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक नहीं रहती है आपकी? अच्छा, धीरे बोलते हैं। माहौल बहुत अच्छा है, मतलब माहौल अच्छा तो है, लेकिन किसके लिए अच्छा है? इस समाज पार्टी की, सबके लिए। सबके लिए बढ़िया है। तो आप किसको जिता रहे हैं? कौशल भाई। कौशल भाई को? हाँ। तो हर किसी की जबान पर कौशल भाई का नाम क्यों है? भाई काम ही ऐसे करे उन्होंने, अच्छे काम किए उन्होंने। इलेक्शन के मामले में कोई भी मतलब जानकारी नहीं, कहीं कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद भी कौशल सक्सेना जी जो हैं यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हुए और जनता उनके साथ है। और हर धर्म का इंसान मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे कि भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम काश्मीरी है। इधर आइए थोड़ा मेरे पास। नईम काश्मीरी साहब कहाँ रहते हैं? मैं खाते नगरिया रहता हूँ। अच्छा, खाते नगरिया रहते हैं आप। खाते नगरिया से यहाँ आए हैं आप? जी। मिलक के अंदर? जी। ये मिलक है और यहाँ पर कौशल सक्सेना जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, चेयरमैन पद पे उम्मीदवार हैं। किस नज़र से देख रहे हैं आप इस सीट को? मैं इस नज़र से देख रहा हूँ इस सीट को तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मिलक नगर पालिका के अंदर 4 प्रत्याशी हैं जी, जिसमें 4 में ये अकेले भारी हैं और 3 में ये बाकी सब लड़ रहा है। अच्छा, तो और आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लग रहा है। हम मोमडन जिधर चला जाता है नगर पालिका के अंदर जी, वो चेयरमैन वो ही बनता है। अब तक समाजवादी जीती, 3 बार वो हमारी दीक्षा चेयरमैन जी रही। जी जी जी। उसके बाद केकरी साहब रहीं। अच्छा, आज एक उत्तर प्रदेश में पूरा एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, एक बीएसपी की को लेके परिवर्तन कर रहे हैं आप लोग? परिवर्तन मतलब नया नेता चुनना, नया नेता। अब चलेगा बीएसपी, यही हो गया। मतलब अब समाजवादी नहीं रही। हमें 9% पे वोट नहीं देना है, हमें 100% पे वोट देना है। बहुत अच्छी बात। हम 20%, वो 9%। तालियों के साथ प्रदर्शन करें भाई साहब की बात, बहुत अच्छी बात कही है। अब 9% को नहीं देखना है, अब हमें देखना है 20% को। जिधर 20% जाएगा वही हमारा लीडर चुना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अब तक केतकी जी को जिताया, पिछली बार 2 बार दीक्षा जी को जिताया। अच्छा, इस बार हम अपने कौशल सक्सेना जी को जिताना चाहते हैं। इनके पास कोई धर्म नहीं, जीत कर आएंगे? जीत कर आएंगे। मिलक से खाते से चल के आते हैं, बसें भर के आई। कल भी इतनी तगड़ी रैली, तो यानी कि इधर भी जब चलता है रेला तो उधर भी रैली। सब वर्गों के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, जो बना है मुनसिफ तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू और मुसलमान क्या देखता है। यही कहना चाहते हैं आप लोग?
बहुत अच्छी बात लगी आपकी। अच्छा सर आइए, बाबा आप आइए थोड़ा, आप भी आइए, आप भी आइए आगे। मैं आ जा रही हूँ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, पूरा नाम बताइए। दीपक सक्सेना। दीपक सक्सेना जी पहले शख्स ऐसा है जो कौशल सक्सेना जी की जात से हैं। उनकी कौम के अंदर, मतलब जो मेन कौम होती है सक्सेना प्लस हुए हैं, पहले शख्स ऐसे मेरे नज़र में आए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सक्सेना जी के बारे में, यानी कौशल सक्सेना जी के बारे में? कहने को कुछ नहीं बचा है, कहना सुनना तो 9 महीने पहले था जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। अच्छा, और अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पढ़ रहा था। अब तो मामला एक तरफा है। एक तरफा है, लग रहा है, पूरा लग रहा है आपको? जी, 100%? मेरे मुंह से ना कहलवाओ तो ज़्यादा अच्छा। आप कहोगे बिरादरी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरी आम पब्लिक कर रही है मिलत की। नहीं, हर वर्ग का आदमी कह रहा है। मीडिया पर बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप तो खुलकर बोलिए जो भी बोलना है। हर वर्ग का आदमी खड़ा हुआ है, हर वर्ग का। कुछ कहने सुनने को नहीं बचा है। नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ, हर वर्ग का आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और मैंने ये चीज़ नोट्स की है, बहुत देर से नोट्स कर रहा हूँ। और यहाँ पर कहने सुनने वाली बात रही तो आज आपने देख लिया कि रोड शो करने के लिए भी गाँव से लोग बुलाने पड़े थे। हमारे रोड शो में मना करने के बावजूद नगर पालिका के हजारों की भीड़ थी, उन्हें गाँव से बुलाने पड़ गए। रोड शो में कोई नहीं आया और पार्टी को गाँव से बुलाने पड़े जी, दिहाड़ी दे करके। पब्लिक नहीं जा रही है, क्या करें? कुछ काम करा होता तो पब्लिक आती भी नगर पालिका की। अब नगर पालिका की पब्लिक रोड शो में गई नहीं तो बोले भीड़ दिखाएंगे, तो क्या करें? गांव से लोगों को बुलाना पड़ गया और हमें मना करने के बावजूद हजारों की भीड़ ला गई थी। अच्छा, किसी बेस में ही आई थी ना। 15 साल काम किया और जिन 15 सालों में वो जिस बात से लड़े हैं, सबसे खूबसूरती की बात यह है कि सामने वाले में 80% मोमडन है यहाँ से, और सामने वाले में वैसे समाज के लोग हैं। उनकी बिरादरी का उन दोनों वार्डों में कहीं भी नहीं था। हर बार वार्ड बदल के लड़े और हर बार जीते, तो कोई तो क्वालिटी होगी। नाम एक बार और बताएं। मेरा नाम दीपक सक्सेना। दीपक सक्सेना जी, बहुत अच्छी बात कही। प्रत्याशी वाली बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ जी। मैं भी बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक पत्रकार होता है और एक होता है सोशल वर्कर जी। सोशल वर्कर उसे कहते हैं जो जनता की सेवा करता है। बिल्कुल। और जनता की सेवा में मैं भी यहाँ 24 घंटे तत्पर हूँ। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक मैं चलता हूँ, दिनों रात मेरा यही काम रहता है और मैं यही चाहता हूँ कि जनता के हित में काम होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की आप कर रहे हैं बात, तो सर्वे करने के बाद में पूरे तरीके से मैं देखूँगा इस चीज़ को। लेकिन जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से कौशल सक्सेना जी ने काम किए हैं, वो जनता के हित में बहुत अच्छे रहे हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कौशल सक्सेना जी ही नहीं, अगर कोई निर्दलीय पार्टी से खड़ा हो रहा है और वो जनता के साथ है तो जनता को उसको वोट देना चाहिए। और इसीलिए मिल रहा है, समझ रहे हैं आप? जिस प्रत्याशी के साथ सारा समाज होता है वो जीता है। अगर कौशल सक्सेना जी ठीक हैं, आपके साथ में उन्होंने हमदर्दी की है, तो जनता को ज़रूर इन्हें जिताना चाहिए। और अगर ये गलत है और दूसरा इंसान कोई जनता की सेवा में लगा हुआ है। भाई साहब, आप मीडिया से हैं जी, आप तो सब कुछ देखते हैं। लोग बार घर बदलते हैं तो पड़ोसी नहीं पहचानते। उन्होंने बार 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 बदले और हर बार जीते, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। जो 15 साल से जी बार जीते। इस बार से लड़े 80% मोमडन जीत गया है। इस बार से लड़े 90% वैसे समाज, उनकी बिरादरी तो दोनों बार डोमिनी थी। 15 साल से जी 3 बार जीते। ओहो, बहुत देर के बाद समझ पाया हूँ, समझ गया, बहुत देर के बाद समझ पाया हूँ कि आज ये हर बार जो आदमी खड़ा है इसीलिए खड़ा है। ठीक है, ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ। अब मेरे ये बात समझ में आई कि ये इनकी जो जीत आप पक्की कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, इस बेस पर कर रहे हैं कि जो 2 बार ये जीत कर आए हैं, 3 बार जो जीत कर आए हैं 15 साल से, सारा मोमडन वोट इनको पड़ा है। वोट इनको है, हर समाज का पड़ा है, हर समाज का, मुस्लिम का स्पेशल पड़ा है। तो जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है, समझ गया मैं। अच्छी बात। आज देख लीजिए बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसरी सिंह जाटव। केसरी सिंह जाटव जी, क्या आप देख सकते हैं, आप एक तूफान की तरह, आंधी की तरह आवाज़ निकाली हमारे चाचा ने। हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं आपको। अब आप बता सकते हैं कौशल सक्सेना जी क्या चाहते हैं आप, और जनता को क्या अपील करना चाहते हैं कि कौशल सक्सेना जी को जिताया जाए या ना? मैं जो है कौशल सक्सेना साहब को जो है जिताना चाहता हूं और जनता से भी अपील करता हूं कि कौशल जी को जो है जिता के यहाँ से कामयाब बनाना है। अच्छा। क्योंकि वो एक ऐसे आदमी हैं जो जनता के ही काम आते हैं, चाहे रात हो दिन हो किसी भी टाइम हो, वो उस समय जो है ये नहीं देखते और न किसी की जो है अपनी परेशानी महसूस करते हैं। वो जनता के हित में ज़्यादा कार्य करने वाले आदमी हैं और इसीलिए जो है जनता भी उनको यही चाहती है कि हम भी उनको जो है जिता के भेजें यहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे। तो बाबा, अच्छा लगा आपसे बात करके। और उसके अलावा बाबा ये बताएं आप कि यहाँ से और भी प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ देख पा रहा हूँ मैं माशाल्लाह। अभी मैंने देखा ये भाई साहब नमाज़ पढ़ने गए थे असर की, और नमाज़ पढ़ के भाग के आए और यहाँ पब्लिक में आके खड़े होकर कौशल सक्सेना के साथ खड़े हो गए। ये सारी चीज़ें मैं नोट्स कर रहा हूँ। मैं एक मीडिया से हूँ
ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आप कौशल सक्सेना जी को वोट दें, ना मैं ये कह सकता हूँ आप केतकी जी को वोट दें। मैं तो बस जनता से यही अपील करूँगा कि जो नेता आपके लिए काम कर रहा हो, आधी रात आपके लिए तैयार हो, आप उसे वोट देकर विजयी बनाएं, अपना कीमती वोट खोए ना। यही सब बात है ना। इसके अलावा भाई साहब एक बार और बात करेंगे आपसे। जी बताइए सर, कुछ कहना चाहते हैं आप तो हम बता सकते हैं। आप दोबारा पूछो, हम कहेंगे, फिर से कहेंगे। ये जो यहाँ पर जो माहौल चल रहा है, अभी हमने आपसे बात की थी, यहाँ माहौल चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि भाई कौशल सक्सेना जी जो हैं इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और 3 बार कम से कम ये जीते भी हैं, कोई पद पर रहे हैं, इन्हें टोटल मोमडन वोट इन्हें पड़ता है। उसकी वजह, इसका कारण, उसका रीज़न बताएं। देखो साहब, इसका कारण रीजन उनकी प्यार मोहब्बत, इधर आइए जी, उनका व्यवहार। जी, उनका व्यवहार, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी क्वालिटी, उनके मैनर सब अच्छे हैं। दूसरी बात यह है, कौशल सक्सेना एक ऐसे शख्स हैं, आज जनपद रामपुर में नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, 5 नगर पालिकाएँ हैं जी। मुख्यमंत्री जी के लेवल के नेताओं को नगर पालिका मिलक में गली गली जाके वोट मांगने पड़ रहे हैं। अच्छा, आज की स्थिति ये है। और यहाँ कौशल सक्सेना जी के चुनाव लड़ने से नगर पालिका में ओहो, मतलब खौफ बैठ गया दिलों में, हर पार्टी के अंदर डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया। तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब उनके दिल में जो डर बैठा है वो क्यों बैठा? अभी हमारे शहर से विधायक रहे थे, अभी तो नहीं हैं, आजम खान साहब। हाँ। उनके बेटे विधायक रहे थे, अब तो दोनों विधायक नहीं हैं। 3 दिन में दोनों लोगों को अपनी अलग अलग सभाएं करनी पड़ी, केवल कौशल सक्सेना के खौफ से, कौशल सक्सेना के जनाधार से, कौशल सक्सेना साथ जुड़ने वाले मुस्लिम समाज की वजह से। अच्छा, जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर वो सब कौशल सक्सेना जी के साथ हैं? जी, कौशल सक्सेना के साथ। इधर आइए तो चाचा, 80% मोमडन कौशल सक्सेना के साथ हैं? जी हाँ। तो आप जीत की नज़र से देख रहे हैं सीट? 100%, 100% एकदम। कितने सालों से आप कौशल सक्सेना जी के साथ हैं? वो तो मेरे पड़ोस के ही हैं, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ एक दौर से। अच्छा, पड़ोस के हैं। मैंने उन्हें खुद राय दी, मैंने कहा इलेक्शन लड़ो, जब तुम लोगों को काम आते हो तो। आपने कहा इलेक्शन लड़ो, हम लड़ो, आपके साथ हैं। और मैंने कहा हारी तो जाओगे, हार जाओ, मगर चलो उन्होंने मान ली, मुझे अच्छा लगा। मैं जब से ये इनका हुआ क्लियर, मैं इन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, तो आप लग रहा है कि जीतेंगे कौशल? 100% साहब, पूरी मिल रहा है। देखिए सर, हर समाज का व्यक्ति हमारे साथ है, खास तौर से मुस्लिम समाज का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है, और हम सर जीतने की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और मिलक के इतिहास में सर ये पहली बड़ी जीत होगी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। सर शरद नाम है मेरा। शरद भाई, बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लफ्ज़ कहा आपने, इंशाल्लाह, जो कि एक लफ्ज़ ऐसा है कि कोई दूसरे वर्ग का इंसान उसे बोलेगा तो बोलेगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने कहा इंशाल्लाह, अच्छा लगा। हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है वो मैंने मिलक में देखी है सर, हम वो पूरे तहसील मिलक में देखी है। पूरे तहसील मिलक के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता, अगर ऐसा सब जगह हो जाए तो किसी की दाल नहीं गलेगी और सब एक दूसरे से गले मिलकर रहेंगे। और ऐसा होना है, ऐसा होगा है इलेक्शन के बाद, फिर आपसे मुलाकात होगी और ऐसा होना है, ये मीटिंग होना है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ होंगे। ये इनकी सक्सेना जी की बात है, वरना और कोई और नहीं करना चाहता, ये इनके बस की बात है। तो आप जनता से अपील कर सकते हैं? बिल्कुल साहब, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं जनता से? जनता से यही कहना चाहता हूँ, उनका सहयोग दो, इससे बड़ी आदमी और क्या हो सकते हैं जो एक दूसरे को मिलाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आइए सर, क्या बात? आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाशनाथ गोस्वामी है। कैलाशनाथ गोस्वामी जी, गोस्वामी समाज से लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे चैनल से जुड़े। सर ये बताइए, यहाँ पर ये जो कौशल सक्सेना जी इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ सीट पर, नगर पालिका तहसील मिलक के अंदर यहाँ पर हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं ही नगर में रहता हूँ, मोहल्ला असदुल्लापुर में। अच्छा, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं इस सीट पे, कौन जीतेगा? यहाँ से कौशल सक्सेना ही जीतेंगे। अच्छा, और कोई जीतेगा ही नहीं। अब इनकी ये बात है कि ये 15 साल से तो लगातार मेंबर हैं। अच्छा। और हिंदू मुसलमान ब्राह्मण हर आदमी इनके पास काम को आता है, ये आधी रात काम करते हैं और सबकी मदद करते हैं। ये झगड़ा नहीं कराते हैं, राजीनामा कराते हैं। अच्छा जी, हाँ, कंप्रोमाइज, ये झगड़ा नहीं कराते हैं। झगड़ा कराने वाली पार्टी नहीं है ना, कंप्रोमाइज करा के और भाइयों में हाथ मिलवा देते हैं। ये दल नहीं बनाते। और इस बार
भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान सब मिलकर कौशल भाई को जिताकर भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाएंगे कि देखिए हिंदू मुसलमान अगर एक हो जाएंगे तो किसी को भी जिता सकते हैं। ये तो कौशल भाई हमारे सबके भाई हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज समाजवादी को भी ये संदेश जाएगा कि हिंदू मुसलमान तुम्हारे खरीदे हुए नहीं है, कौशल सक्सेना के साथ है, निष्पक्ष तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कौशल भाई जिंदाबाद, कौशल सक्सेना जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, हम उनके साथ हैं हर प्रकार से। बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। और ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि कई बार कई मर्तबा सोशल वर्किंग के बारे में इनके सुना, काफ़ी बड़ी बड़ी मदद की है इन्होंने लोगों की, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो। हॉस्पिटल वगैरह में भी जाते हैं और देखते हैं कि भाई कहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, हिंदू या मुसलमान नहीं देखते हैं। और अगर कोई भी मदद के लिए आता है, कहता है सर ये मदद कीजिए आप और ऐसे ऐसी मदद की ज़रूरत है, तो जो भी हो सकता है मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल से दिल से। पिछले साल ईद पे हमारे यहाँ खाता नंगरिया में 2 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ। जी जी, अच्छा अच्छा, मैंने एनआर हेल्प न्यूज़ पे हाँ दिखाया था आपने, धमोरे पे हुआ था। धमोरे पे जो हुआ था, तो हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब नहीं पहुँचे, और अगर पहुँचे भी तो उनसे कुछ हुआ भी नहीं। कौशल भाई को जब पता चला तो 8 दिन वहाँ उन्होंने ताकत लगाई और उसके बाद में वही लेके आए, तभी उसका पोस्टमार्टम हुआ, नहीं तो लाश भी नहीं मिल रही थी और रपट भी लिखी जा रही थी। इसी कौशल भाई की वजह से आज पूरा गांव एक तरफ है, खाता नंगरिया। इनके वो काम है, आप हम गिना नहीं सकते उनके काम। रपट कराई और फिर दुनिया भर का बवाल कराया, तो आदमी ऐसे हो गया उनके साथ जिसका जवाब नहीं। कौन दे रहा है? 8 दिन काम किसी के हम पास गिना है? नहीं सकते, किसी कितने काम है भैया, ये 15 साल सेवा का नतीजा है कि हमारी हवा चल रही है, उनकी हवा निकल रही है। अच्छा अच्छा, बोलते रहिए जी, बोलते रहिए। उनका काम यही है, और ये वो शख्स हैं, यही वो प्रत्याशी हैं सामने आप देख रहे हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्हीं का नाम, जिनकी तारीफ़ में भी सब लोग बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम सारे लोग खड़े होकर के यहाँ पर हर समाज के हर वर्ग के लोगों ने जिनकी तारीफ़ की, यही वो चेहरा है सामने आप देख सकते हैं। आकाश सक्सेना जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जनता का प्यार जो आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, जो इतने कम समय में जनता ने मुझे प्यार दिया है, उसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, जनता कह रही है कि आधी रात भी ज़रूरत पड़ जाती है, आप अस्पतालों में भागते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, नाम जानकर मदद नहीं करते आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी हेल्प करते हैं। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। ये चुनाव मेरा आज लड़ लिया हूँ, इसका पहले से मेरा कोई विचार नहीं था। इससे पहले ही मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का नाम पता नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ से आया है, गाँव का है, शहर का है। जो भी हो सका आपने मदद करी, जो हो सका, जिस समय हो सका उस समय। पहले भी तैयार था, अब भी तैयार हूँ, आगे भी तैयार रहेगा। जनता जिस हाल में रखेगी उस हाल में खुश। बहुत बढ़िया, यही वो चेहरा आकाश सक्सेना जी, वो जो कौशल सक्सेना जी, आकाश सक्सेना जी का नाम इसलिए दवान पर है, वो विधायक जी हैं और वो भी इनके खास हैं। हाँ, वो भी खास हैं। और दूसरी बात ये है कि वो भी आदमी बढ़िया है, हर इंसान की बुराई नहीं की जा सकती। और कौशल सक्सेना जी का जो मामला है, वो तहसील मिलक के अंदर मैं देख रहा हूँ एकजुट होकर आपको जिताने की कोशिश की जा रही है। सक्सेना जी, आप बहुत खुशनसीब हैं और ये जनता भी खुशनसीब है जो आप जैसा लीडर इनको मिल रहा है। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। आप जुड़े थे हमारे चैनल एनआर हेल्प न्यूज़ से। और उसके अलावा मैं भी यही विनती करना चाहता हूँ, ओपन खुलकर कोई मीडिया वाला, कोई पत्रकार नहीं बोल सकता, लेकिन जनता के हित में मैं भी काम करता हूँ, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ जो जनता बता रही है, इसमें अगर 10% भी सच्चाई है तो आप अपना वोट ज़ाया ना जाने दें, आप अपना वोट ज़ाया ना जाने दें, अपने वोट को वहाँ दें जहाँ का लीडर आपके लिए आधी रात तैयार हो, आपके लिए आधी रात खड़ा हो और आपका साथ, आपका विकास। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कौशल भाई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।